साल 1645 सह्याद्री की पहाड़ियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं मशालों की हल्की रोशनी चमक रही थी। उस अंधेरे में कुछ युवा योद्धा एक किले की ओर चुपचाप बढ़ रहे थे। उनके बीच एक युवा नेता था जिसकी आंखों में आग और चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास था। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उस समय भारत का बड़ा हिस्सा मुगल और अन्य विदेशी शासकों के अधीन था। लोगों पर अत्याचार होते थे, गांव लूटे जाते थे और आम जनता भय में जीती थी। लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसा युवक तैयार हो रहा था जिसने ठान लिया था कि वह अपनी मातृभूमि को गुलामी से आजाद करेगा। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनरी फोर्ट में हुआ था। उनकी माता जिजाबाई बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाती थीं। उन्हीं कहानियों ने शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और स्वराज्य का बीज बो दिया। एक दिन युवा शिवाजी ने अपने साथियों से कहा, हम इस धरती पर किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, हम अपना स्वराज्य बनाएंगे। सिर्फ 15-16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने पहले किले पर कब्जा करने की योजना बनाई। यह था तौना फोर्ट। रात के अंधेरे में शिवाजी और उनके साथी चुपचाप किले में घुस गए। बिना बड़ी सेना के उन्होंने उस किले को जीत लिया। यह जीत छोटी थी, लेकिन यही मराठा साम्राज्य की शुरुआत बन गई। इसके बाद शिवाजी की वीरता की कहानियां पूरे दक्कन में फैलने लगीं। वे बिजली की तरह हमला करते और दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि हमला कहां से हुआ। उनकी यही रणनीति गनिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध कहलाती थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजाल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा गया। अफजल खान विशालकाय योद्धा था और उसके पास हजारों सैनिकों की सेना थी। उसने शिवाजी को संदेश भेजा, अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले मिलो। सबको लगा कि अब शिवाजी की मौत तय है, लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। साल 1659 में दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ फोर्ट के पास तय हुई। अफजल खान ने जैसे ही शिवाजी को गले लगाया, उसने धोखे से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में छिपाए हुए वाघनक से ऐसा वार किया कि अफजल खान वहीं ढेर हो गया। यह खबर पूरे भारत में बिजली की तरह फैल गई। अब शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वे लोगों के दिलों की उम्मीद बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने कई किलों पर कब्जा किया और एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन रणनीति और साहस इतना बड़ा था कि बड़े बड़े साम्राज्य भी उनसे डरने लगे। साल 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ फोर्ट में। अब वे आधिकारिक रूप से छत्रपति यानी राजा बन चुके थे। लेकिन शिवाजी की महानता सिर्फ युद्धों में नहीं थी। वे एक ऐसे शासक थे जो महिलाओं का सम्मान करते थे, किसानों की रक्षा करते थे और हर धर्म का आदर करते थे। इतिहास में कई राजा आए और चले गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का सपना देखा था, उसने पूरे भारत को आजादी की प्रेरणा दी।